प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं संस्कृता श्रिता सूरज भान प्रयागराज से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रतिदिन मॉडल पेपर हल किया जा रहा है प्रश्न तरंगड़ी का। आज 7वां मॉडल पेपर है। 50 तक हल हो गया था कल तक। आज 51 से 125 प्रश्न हल करेंगे। जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वह चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आइए 51 नंबर प्रश्न से देखते हैं। एक मंगलाचरण कर लेते हैं फिर प्रश्न करते हैं। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। आइए 51 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 7वां मॉडल पेपर है। कह रहे हैं कि शिवराज विजय का रीति ही। पूछ रहे हैं कि शिवराज विजय में कौन सी रीति है। क्या गौणी रीति है, क्या वैदर्भी रीति है, क्या लाटी रीति है, क्या पंचाली रीति है। देखिए हमारे टीजीटी के सिलेबस में जो ग्रंथ लगे हुए हैं जैसे शिवराज विजयम हुआ, सुकनासोपदेश हुआ और पूरे किरातार्जुनीय में जब पूछे तो पंचाली रीति है। लेकिन बारीकियां यह है कि यदि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में पूछे तो वैदर्भी रीति लगा देना। तो हमारा क्या उनमें डी वाला सही हो गया, डी फॉर दादी। 52 नंबर का प्रश्न है। करें कि बाण है कवि नाम इह चक्रवर्ती बाण है कवि नाम इह चक्रवर्ती इदम कथनम अस्ति। यह कथन किसका है। देखिए बाण भट्ट के लिए कहा गया है प्रशस्तियों में। क्या सोढ़ल ने कहा है, क्या त्रिलोचनस्य ने कहा है, क्या धर्मदास ने कहा है अर्थात धर्मदासस्य अथवा मंखस्य। तो देखिए आप जब पढ़े होंगे ना बाण भट्ट जी की प्रशस्तियाँ तो वहाँ लिखा हुआ है ना कि बाण है कवि नाम इह चक्रवर्ती। सोढ़ल ने कहा है और धर्मदास ने क्या कहा है, नहीं नहीं वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य। तो धर्मदास ने कहा है नहीं नहीं वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य। और ये पंक्ति किसकी है तो सोढ़ल की है। बाण कवि नाम इह चक्रवर्ती। तो 52 में ए फॉर अम्मा सही हो गया सोढ़ल। आइए 53 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यह कह रहे हैं कि समासे प्रथमा निर्दिष्टम किम संज्ञकम भवति ही। कहते हैं समासे प्रथमा निर्दिष्टम किम संज्ञकम भवति ही। कौन से संज्ञा होगी, क्या पद संज्ञा होगी, क्या प्रातिपदिक संज्ञा होगी, क्या उपसर्जन संज्ञा होगी, क्या घू संज्ञा होगी। देखिए घू संज्ञा किससे होती है, दा धा घू अदाप वाले से होता है। और प्रातिपदिकम किससे होता है तो कहें अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम अथवा कृत तद्धित समासाश्च से। और जो पद संज्ञा होता है वह सुप्तिगंतम पदम होता है ना, सुप्तिक अंतम पदम। तो इसमें 3 तो हो गया। चौथा वाला है कि भाई किसकी उपसर्जन संज्ञा होता है। समासे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम संज्ञकम भवति। तो इसमें हमारा विकल्प 53 में सी फॉर चाची सही हो गया। आइए 54 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि अलुक तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम वर्तते। क्या कुंभकार है, क्या स्वर्णकार है, क्या कंबलद है, क्या अंतेवासी है। यदि आप पढ़े होंगे कुंभकार, कंबलद, स्वर्णकार ये सब उपपद तत्पुरुष समास के हैं। और अंतेवासी जिसमें विभक्ति का लोप न हुआ हो वह अलुक तत्पुरुष है। अंतेवासी में विभक्ति का लोप नहीं हुआ है तो 54 का डी विकल्प सही हो जाएगा। और कुंभकार कुंभम करोति इति कुंभकार उपपद तत्पुरुष है। और स्वर्णम करोति इति स्वर्णकार ये भी उपपद तत्पुरुष है। कंबलम ददाति इति कंबलद यह भी उपपद तत्पुरुष है। तो इसमें पूछ रहे हैं अलुक तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है, अंतेवासी अर्थात डी फॉर दादी। आइए 55 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि
ब्रह्मा प्लस ऋषि संधियुक्त पदस्य सम्यक विकल्पम चिनुत। कह रहे हैं कि ब्रह्माधन ऋषि ये संधि विच्छेद दिया हुआ है, तो इसमें संधि कौन सा रूप बनेगा? क्या ब्रह्मर्षि बनेगा, क्या ब्रह्म प्लस ब्रह्म ऋषि बनेगा, अथवा ए बी द्वयमेव, अथवा ब्रह्मर्षि। देखिए ब्रह्मा प्लस जब ऋषि बनता है आद गुण से गुण होकर के ब्रह्मर्षि हो जाता है, और ब्रह्मा प्लस ऋषि का ब्रह्म ऋषि होता है, रस हो जाता है, तो वहाँ पर त्यक से हो जाता है। तो ए बी दोनों इसमें सही हो जाएगा। सही उत्तर सी है। आइए 56 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पुनरमते पुनरमते इत्यस्य संधिविच्छेदो अस्ति। क्या पुनर्रमते होगा? कर रहे हैं पुनर प्लस रमते होगा, अथवा पुनार रमते हो। देखिए पुनार उनार नहीं बनता भाई, ये तो वैसे अटपटा लग रहा है। क्या पुनः प्लस रमते होगा, क्या पुनः आरमते होगा? देखिए बीडी तो वैसे कट जाएगा। यदि आप बुद्धिमान है तो पुनः रमते बनता है, लेकिन इसका संधि विच्छेद पुनर्रमते। रकारांत जो रकारांत है वो हलंत वाला है, तो इसका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। ए फॉर अम्मा। 56 में ए सही हो गया। 57 नंबर का प्रश्न है, इसमें क्या है? रोरि सूत्र से उदाहरणम नास्ति। पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तभी सही कर पाएंगे, नहीं तो आप शंभु राजते लगा कर निकल जाएंगे, आपका गलत हो जाएगा भैया जी बहन जी। तो क्या इसमें नहीं है रोरि सूत्र का उदाहरण? क्या शंभु राजते नहीं होगा, अथवा हरिरम्य नहीं होगा, क्या पुनारमते नहीं होगा, क्या नरोहंति नहीं होगा? आप व्याकरण बाबूराम सक्सेना का पढ़े होंगे। नरोहंति ये रोरी का नहीं है, तो यही वाला विकल्प सही है, अर्थात 57 का डी। हरिरम्य बनता है, पुनर प्लस रमते भी ऊपर बना के आए, पुनरमते बनता है। शंभुर राजते अर्थात शंभु राजते बन जाता है, तीनों बनते हैं। और नरोहंति रोरी सूत्र का उदाहरण नहीं है। इस तरह से हमारा 57 का डी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 58 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है? कहते हैं कर्ति इति शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपम भवति। ये पूछ रहे हैं कर्ति शब्द जो है इसका षष्ठी के बहुवचन में रूप क्या होगा? आप एक वचन द्विवचन मत पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा प्रश्न। षष्ठी बहुवचन रूपम भवति। क्या कर्ति नाम होगा, क्या कर्ति नाम होगा, क्या कर्ति नाम होगा, और क्या कर्ति नाम होगा? देखिए जब रसा का बाद होता है तो नकाड़ा हो जाता है, तो सी और डी वाला कट गया विकल्प हमारा बच्चा 2। तो देखिए जब षष्ठी विभक्ति में बनता है रूप, वहाँ पर दीर्घ रिकारांत होता है, तो हमारा 58 का ए वाला विकल्प सही हो गया। कर्तिणाम अर्थात रिकारांत दीर्घ वाला। हाँ आइए आगे का नंबर देखते हैं। प्रश्न ये कह रहे हैं कि 59 नंबर का प्रश्न है, वह और तुम पढ़ते हो इदम वाक्यम संस्कृतेन अनुद्यताम। मतलब ये सामान्य रूप से अनुवाद आपसे पूछ लिए हैं, इसका संस्कृत में क्या बनेगा रूप? क्या सह युवान च पठति बनेगा, क्या तुम सह च पठता बनेगा, अथवा सह तुम च पठता सही होगा, क्या सह तुम च पठाव सही होगा? यदि आप अनुवाद आपको आता होगा भैया जी, आप कर ले जाएंगे अच्छे से, तो इसका 59 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। सही रूप है स तुम च पठतः। हाँ तो 59 का क्या सही हो गया? सी। सी फॉर चाची। आइए 60 नंबर का प्रश्न है। इसमें क्या है? करें कि अहम त्वाम शिक्षयामि इत्यस्य वाक्यस्य कर्मवाच्ये भवति। ये कर्मवाच्य में बनाना चाहते हैं कि भैया कर्मवाच्य में आपको कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना आता है कि नहीं, कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना आता है कि नहीं, और कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में परिवर्तन करने आता है कि नहीं। तो वही पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कर्मवाच्य में आप रूप बना दीजिए। क्या अहेन त्वाम शिक्षते होगा, अहम त्वाम शिक्षामि का क्या अहेन त्वाम शिक्षते शिक्षसे सही होगा, अथवा मया त्वाम शिक्षते सही होगा, अथवा मया त्वम शिक्षते सही होगा, अथवा मया त्वम शिक्षसे सही होगा? आप चारों विकल्प पढ़ेंगे तो आपको वाच्य परिवर्तन आता होगा, तो आप बिल्कुल सही कर ले जाएंगे, आपका गलत नहीं होगा। तो 60 का डी वाला विकल्प सही है, मया त्वम शिक्षसे। तो हमारा 60 का डी वाला दादी वाला सही हो गया उत्तर। आइए 61 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर के प्रश्न में क्या है? गुरु शिष्यम तत्वं ब्रूते, गुरु शिष्यम तत्वं ब्रूते इत्यस्य वाक्यस्य कर्मवाच्यो वर्तते। देखिए एग्जामिनर ये पूछना चाहता है आपसे, आपको कर्तवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य आता है कि नहीं, वाच्य परिवर्तन आता है कि नहीं, और ये करें कि इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित कर दीजिए।
तो क्या इसका गुरुणा शिष्य तत्वम उच्यते सही होगा, अथवा गुरुणा शिष्य तत्वम ब्रूयते सही होगा, अथवा गुरुणा शिष्यम तत्वम उच्यते सही होगा, अथवा गुरुणा शिष्य तत्व उच्यते सही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? गुरुणा शिष्य तत्वम उच्यते। 61 का ए सही है, ए फॉर अम्मा। आइए 62 नंबर का देखिए, इसमें वाच परिवर्तन खूब पूछा है भाई इस पेपर पे। एग्जामिनर यही जानना चाहता है कि आपको वाच परिवर्तन आता है कि नहीं। 62 नंबर का प्रश्न है, मया त्वं चिरादीव चिन्तयन् दृश्यसि इत्यस्य वाक्यस्य कर्तृवाच्ये भवति। क्या अहम त्वया चिरादीव चिन्तयन् दृश्यसे सही होगा, अथवा अहम तोभ्यम चिरादीव चिन्तयन् पश्यसि सही होगा, अथवा अहम त्वां चिरादीव चिन्तयन् तं पश्यामि सही होगा, अथवा अहम त्वं चिरादीव चिन्तयन् पश्यामि सही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा सी 62 का, अहम त्वां चिरादीव चिन्तयन्तं पश्यामि। आइए 63 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये कह रहे हैं कि 64 अधिक 60 बोधयति। ये संस्कृत में लिख दिए हुए हैं एक पंक्ति, इसका आप अंकों में लिखना होगा। तो आप अंकों में लिखिए। देखिए संस्कृत में कैसा होता है, अंकानां वमतो गतिः, अंकानां वमतो गतिः। कह रहे हैं 64 अर्थात 6 और 44 40 और अधिकम अर्थात 46 अधिक, किसमें कहीं 60 600 में 46 जोड़ दीजिए तो 646 सही उत्तर हो जाएगा। तो 646 किस में दिया है, तो ए वाले में दिया है, तो ए वाला सही हो जाएगा। 656 गलत है, 664 गलत है, 644 गलत है। सही क्या है, तो ए वाला विकल्प सही है 63 का 646। अंकानां वामतो गतिः, अंकानां वामतो गतिः। कह रहे हैं कि 64 नंबर का प्रश्न है, द्वादश इत्यस्मिन् पदे समासः वर्तते। कह रहे हैं द्वादश, तो द्वादश मतलब 12, इसमें कौन सा समास है? क्या बहुव्रीहि समास है, क्या तत्पुरुष समास है, क्या व्ययी भाव है, क्या द्वंद्व है? एक सूत्र है ना, 4 थे द्वंद्व है, च अर्थ का जहाँ बोध हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। 2 च 10 च इसका लौकी विग्रह होगा, तो 64 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए 65 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये कह रहे हैं कि पुल्लिंग सर्व शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचने रूपम भविष्यति। सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन अर्थात 1 की पावर 3 में रूप क्या बनेगा? क्या सर्वा बनेगा, क्या सर्वे बनेगा, क्या सर्वो बनेगा, क्या सर्वे बनेगा? देखिए पुल्लिंग में रूप चलता है ना, सर्वः सर्वौ सर्वे, तो बहुवचन पूछ रहे हैं 1 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 में 1 की पावर 3 में सर्वे बनता है। कौन सा बनता है? 1 की पावर 3 में सर्वे बनता है, अर्थात 65 का बी वाला विकल्प सही है, सर्वः सर्वौ सर्वे। आइए 66 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कादम्बरी कथानुसारम विलासवती कस्य पत्नी? क्या सुकनास की पत्नी है, क्या तारापीठ की पत्नी है, क्या चंद्रापीठ की पत्नी है, क्या पुंडरीक की पत्नी है? देखिए विलासवती तारापीठ से चंद्रापीठ का जन्म हुआ है, तारापीठ चंद्रापीठ के पिता हैं, विलासवती माता हैं, तो विलासवती पत्नी किसकी हुई? तो तारापीठ की हुई। तो 66 में बी वाला विकल्प सही हो गया, तारापीडस्य। 67 नंबर का प्रश्न है, नारिकेल फल सम्मितं वचः इयम उक्ति वर्तते। यह उक्ति किसके लिए है? क्या बाणभट्ट जी के लिए है, क्या कालिदास के लिए है, क्या भास के लिए है, क्या भारवी के लिए है? देखिए नारिकेल फल सम्मितं वचः भारवी कृते, भारवी के विषय में कहा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 67 का डी फॉर दादी। आइए 64 नंबर का प्रश्न है, शिवराज विजय संदर्भे असत्य कथनम वर्तते। ये पूछ रहे हैं कि असत्य कथन कौन सा है? का चत्वार निश्वास प्रतीक त्रय विराम, अथवा विराम त्रय द्वादशानि श्वासाः द्वादश निश्वासा, अथवा त्रय विराम प्रत्येकस्मिन् निश्वास चतुष्टयम्, अथवा आहत्य द्वादश निश्वासा चतुर्षु निश्वासेषु एक विराम। तो 68 का ए वाला विकल्प सही। भाई देखिए 3 विराम हैं
और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं, तो 3 विराम 12 निश्वास होने चाहिए, तो इसमें है ही नहीं। तो 68 में ए वाला विकल्प सही हो गया। तो असत्य कथनम वर्तते, तो असत्य 68 में ए वाला हो गया। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर का प्रश्न है, करें कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयेत्ययं तावत् प्रथमा संकल्पः इत्यत्र उपसर्गोऽस्ति। ये गुणवती कन्या कहाँ का है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का है। कहते हैं गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, माता पिता का प्रथम विचार है। ये उक्ति किसकी है? आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। हाँ, तो क्या इसमें प्रत्युपसर्ग है, क्या समुपसर्ग है, क्या ए बी द्वयमेव सही है अथवा न किमप सही है? इसमें देखिए प्रति और सम दोनों उपसर्ग है, अर्थात ए बी दोनों सही, अर्थात सी वाला विकल्प सही हो गया। यहाँ देखिए एक और प्रश्न है, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयेत्ययं तावत् प्रथमा संकल्पः। तो यहाँ पे जो अयम शब्द आया है किसके लिए आया है? यदि जिसे भी आ रहा हो, जिस भी व्यक्ति को, वह कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दे। 69 में अयम शब्द किसके लिए आया है? आइए 70 नंबर का प्रश्न है, हमें 4 पुस्तकें लिखनी है, उपयुक्त वाक्य से संस्कृत अनुवाद करणीय। देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें हमें 4 पुस्तकें लिखनी है। भाई आपको भी जीवन में पुस्तक लिखना है, यदि पीएचडी करना है तो पुस्तक लिखना है, नहीं पीएचडी करना है तो एक पुस्तक लिख दीजिए, जीवन भर उसका कमाइए। यस, हाँ। तो इसमें पूछ क्या रहा है एग्जामिनर? हमें 4 पुस्तकें लिखनी है, उपयुक्त वाक्य से संस्कृत अनुवाद करणीय है। संस्कृत अनुवाद आपको सामान्य रूप से आता है कि नहीं आता है? इसका सही क्या है? वयम 4 पुस्तकानि लिखिष्यामि अथवा अस्माभिः 4 पुस्तकानि लेखनीयानि अथवा अस्माभिः 4 पुस्तकं लेखनीयम् अथवा मया 4 पुस्तकानि लिखनीया। देखिए तो इजो अटपटा लग रहा है चौथा वाला। इसमें सही उत्तर क्या होगा? देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? अस्माभिः 4 पुस्तकानि लेखनीयानि, पुस्तकानि लेखनीयानि। तो यही वाला विकल्प सही है। यहाँ कहाँ है? तो बी वाले में है, तो 70 का बी वाला विकल्प सही हो जाता है। आइए 71 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि अपादानादि विशेषई अविवक्षितम कारकम, क्या अपादानम होगा, क्या कर्म होगा, क्या करणम होगा, क्या किमपि न होगा, कोई भी नहीं। तो देखिए आप पढ़े होंगे ना अकथितम च में, उसके बाद एक अकथितम च में है ना, दूया जपा च दंडरुध प्रचिश्री ब्रो साजे मत मुसामने कृष्णवहाम। तो देखिए अविवक्षित कारक जैसे दू है तो अपादान होगा, याच है तो अपादान होगा, पच है तो करण होगा, फिर दंड है तो अपादान होगा। तो एक कोड है, हमारे आदरणीय बजरंगी सर बताते हैं कि 55 35 73 54 45 45 77 77। यदि आपको कोड है तो कर ले जाएंगे। अपादानादि विशेषई अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञा स्यात्। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। आइए 72 नंबर का प्रश्न है, इसमें क्या है? राजन इत्यस्य शब्दस्य तृतीया एक वचने किम रूपम स्यात्। करें राजन शब्द का तृतीया एक वचन में रूप क्या होगा? क्या राज्ञा होगा, क्या राज्ञे होगा, क्या रागिना होगा, क्या राज्ञीन होगा? तो राजन पुल्लिंग शब्द है, नकारांत हलंत है। इसका रूप कैसे चलता है? राजा राजानम राज्ञा रागे, राज्ञ रागी राजनी। और संबोधन में हे राजन नकारांत हलंत बनता है। यदि राजन का संबोधन एक वचन में रूप पूछ ले तो हे राजन, राजन हलंत वाला बनता है। तो इसमें सही उत्तर होगा राज्ञा। तृतीया एक वचन में सही रूप ए वाला सही हो गया। क्या सही हो गया? राज्ञा। आइए देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है। सुखेन जीवतीति उदाहरणम अस्ति। क्या इसका सही सूत्र कौन सा है? ये सुखेन जीवति एक उदाहरण है, किस सूत्र का है? करें क्या प्रकृत्यादि उपसंख्यानम का है, क्या कर्तिकरणयो तृतीया का है, क्या अपवर्गे तृतीया का है, क्या हेतु का है? देखिए प्रकृत्यादि उपसंख्यानम जो है ना, इसमें कौन कौन से बनते हैं? जैसे ना प्रकृत्यादयालो सुखेन जीवति, गोत्रेण गार्गः द्वे द्रोणेन धान्यः क्रीडति, धान्यम क्रीडति। तो ये प्रकृत्यादि उपसंख्यानम का सुखेन जीवति आ गया, तो हमारा ए वाला विकल्प सही हो गया 73 में। अब कर्तकरण तृतीया से तृतीया विभक्ति होती है, अपवर्गीय तृतीया से तृतीया विभक्ति सीधे लगती है। जैसे
मासेन व्याकरणम अधीतवान। हेतु ये भी तृतीय व्यक्ति सीधे सीधे करता है, जैसे अध्ययनेन वसति ही। हाँ, तो 73 का ये वाला विकल्प सही हो गया। सुखेन जीवत किस सूत्र से बन, किसका उदाहरण है? प्रकृत्यादिभ्यो उपसंख्यानम। देखिए वैद्य जी नहीं है, आनंद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं आप लोगों को कुछ न कुछ प्रतिदिन बना के दे रहा हूँ। 19 तारीख को आएंगे वैद्य जी, तब और आनंद आएगा। अब 74 नंबर का प्रश्न है, ते के जना ये परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। क्या इसका सत्पुरुषा होगा, क्या सामान्य होगा, क्या मानुष राक्षसा होगा, न केचित होगा? देखिए ये परोपकार पद्धति में है, वहाँ पे देखिए एक ट्रिक है। जब आ जाए निघ्नन्ति तब लगा देना मानुष राक्षसा, जब विरोधेन आ जाए तो सामान्य लगा दीजिएगा, और परित्यज्य आ जाए तो सत्पुरुषा लगा देना, है ना। हेतु घ्रंति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहे। भर्तृहरि जी कहते हैं कि मैं 3 प्रकार के प्राणियों को जानता हूँ, चतुर्थ प्रकार का प्राणी कौन सा है मैं उसके विषय में नहीं जानता। तो इसका सही अर्थ, इसका सही उत्तर क्या होगा? ते के जना ये परहितम स्वार्थ। निघ्नन्ति हमने कहा था, निघ्नन्ति आ जाए तो मानुष राक्षसा, तो इसका मानुष राक्षसा सही उत्तर हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, यदि परित्यज्य आ जाए तो सत्पुरुषा लगाइएगा, यदि विरोधेन आएगा सामान्य पुरुषा लगाइएगा, यदि निघ्नन्ति आ जाए तो मानुष राक्षसा लगाइएगा। तो निघ्नन्ति का मानुष राक्षसा सेट हो गया सही उत्तर। तो 74 का सी वाला विकल्प सही है। 75 नंबर का प्रश्न है, शिवराज विजय कुत्र तया घटना वर्णिता अस्ति। क्या राजस्थानस्य, क्या देहल्या, क्या गुर्जर देशस्य, क्या महाराष्ट्रस्य? देखिए ये भूमिका में दिया है तो बहुत सरल है, तो ये महाराष्ट्र वाला सही इसका उत्तर हो जाएगा। 75 का डी। 76 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि उपसर्जन संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। क्या परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुषयो होगा, अथवा गो स्त्रियो उपसर्जनस्य होगा, अथवा अनुपसर्जनात् होगा, अथवा एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। देखिए एक विभक्ति चा पूर्व निपाते ही क्या करता है? उपसर्जन संज्ञा करता है यहाँ, तो एक ही सूत्र है, तो यही वाला है, तो यही वाला सही हो जाएगा 76 में। आइए 77 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 77 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं कि नित्य समासो नाम क्या अश्वपद विग्रह होगा, अथवा निर्विकल्प होगा, क्या स्वपद विग्रह होगा, क्या विग्रहवान होगा? देखिए निर्विकल्पक और सविकल्पक ये तो दर्शन के शब्द हैं, यहाँ का कोई प्रयोग ही नहीं है। नित्य समासो नाम, तो देखिए नित्य समासो नाम अश्वपद विग्रह होता है। आप समास पढ़े होंगे भैया जी, आप कर ले जाएंगे अच्छे से। तो हमारा 77 में ए वाला सही हो गया। 78 नंबर का प्रश्न है, कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रे कर्म ग्रहणस्य प्रयोजनम अस्ति। क्या निप्सित निवृत्ति, क्या इत्थम भूताख्यान निवृत्ति, क्या आधार निवृत्ति, अथवा आधार प्रवृत्ति? देखिए आधार निवृत्ति इसका सही उत्तर होगा, तो हमारा 78 का सी वाला विकल्प सही हो गया। 79 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि अकथितंच संदर्भे द्विकर्म को धातु नास्ति। जो ना 16 धातुएं हैं अकथितंच में, तो पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए पढ़ लीजिए, दो या चपाचा डंडर उद प्रश्री प्रोसाची मत मुसामनी ही कृष्ण, वहाँ सब आ गया लेकिन यज नहीं आया, तो आप यज लगा दीजिए कि यही वाला उत्तर सही है। हाँ, तो 79 का सी वाला विकल्प सही हो गया। 80 नंबर का प्रश्न है, धातु विधीयमानः, धातु विधीयमानः तव्यत् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति। क्या कर्तरि अर्थ में, क्या भाव अर्थ में, क्या भाव और कर्मणि च अर्थात भाव और कर्म में, अथवा कर्मण में? देखिए आप पढ़े होंगे ना, तो भैया जी बहन जी आप सही कर ले जाएंगी। दीदी जी तव्यत तव्या नियर एक सूत्र आता है, तव्य शेष बचता है, चाहिए एवं योग्य अर्थ में, कर्म एवं भाव में धातुओं के साथ तव्यत प्रत्यय लगता है। जैसे भू प्लस तव्यत भवितव्यम, गंतव्यम, दातव्यम, पूजितव्यम, तो ऐसे ही बनता है, समझ लीजिए। तो इसमें कौन सा होगा सही? तो भाव कर्मण च, तो 80 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए 81 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अन्विष्यता इति पदे विभक्ति अस्ति, तो कह रहे हैं इसमें कौन सी विभक्ति है? अन्विष्यता में क्या चतुर्थी है, क्या प्रथमा है, क्या द्वितीय है, क्या तृतीय है? देखिए आप
सही उत्तर इसका लगाएंगे तृतीया, अर्थात 81 अन्विष्यता में तृतीया विभक्ति है, तो डी वाला विकल्प सही हो गया। 82 नंबर का प्रश्न है, संति पदे धातु अस्ति, क्या भू धातु है, क्या अस धातु है, क्या सूद धातु है, क्या सन धातु है। देखिए आप इसका सही उत्तर क्या लगाएंगे, संति वाले में जो है ना अस का मूल जो है अस धातु है, तो हमारा अस कहाँ दिया है, तो बी में दिया है, तो बी वाला सही हो गया। आइए 83 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पच प्लस अक्त अथवा त भवती, क्या पाका बनेगा, क्या पचता बनेगा, क्या पक्वा बनेगा, क्या पकता बनेगा। देखिए पच प्लस अक्त से पक्वा बनता है, वैसे ही बहुत सारे शब्द बनते हैं, पक्वा बनते हैं, जीर्ण बनते हैं, सीर्ण बनते हैं, छिन्न बनते हैं, भिन्न बनते हैं, और पच से घय लगाएंगे पाका बनता है। आप सब पचिता और पकता का कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसमें कौन सी मतलब कौन सा प्रत्यय है। हाँ 83 का आप बताइएगा, बी और डी वाले का कौन सा प्रत्यय लगा हुआ इसमें, तो इसका सही उत्तर होगा पच प्लस अक्ता पक्वा बनेगा, तो हमारा 83 में सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, गौड़े कर्मण द्वियादिहि रीति नियमेन शुद्धम अस्ति, क्या सुधाया क्षीरनिधि मथ्यते अथवा सुधाम क्षीरनिधि मथ्यते अथवा सुधया क्षीरनिधि मथ्यते अथवा सुधाये क्षीरनिधि मथ्यते। तो 84 का सही विकल्प बी वाला है, सुधाम क्षीरनिधि। देखिए जो विसर्ग है उसका रेप होकर ऊपर चढ़ गया, तो यही वाला सही है 84 का, बी वाला सुधाम क्षीरनिधि मथ्यते, तो 84 का बी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 85 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। कति शब्दस्य द्वितीया बहुवचने किम रूपम, क्या कतीन बनेगा, क्या कति बनेगा, क्या कतया बनेगा, क्या कत्या बनेगा। देखिए कति जो है इसका नित्य बहुवचन तीनों लिंगों में समान रूप से रूप चलता है, जैसे ना प्रथमा द्वितीया बहुवचन में सेम होता है, कति 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 भी कतिभ्य कति नाम कति सो, तो कति आ गया, तो कति वाला सही हो गया, अर्थात 85 का बी वाला विकल्प सही है। आइए 86 नंबर का प्रश्न है, वितरते गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथैव तथा जडे इति उक्तिः केन ग्रंथेन स सम्बद्धा अस्ति, क्या महावीर चरितेन, क्या मालती माधवेन, क्या मालविकाग्निमित्रेण अथवा उत्तरामचरितेन। देखिए ये जो लाइन आई है, आप जब उत्तर रामचरितम पढ़ेंगे मतलब कि द्वितीय अंक में चौथा श्लोक है ना, वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जडे न तु खलु तयो ज्ञाने शक्तिं करोत्यपहन्ति वा भवति पुनः भूयान भेदः फलं प्रतितद्यथा। हरिणी छंद में बन रहा है, प्रभवति शुचि बिंबग्राहे मणिन मृदादयः। ये जो है ना आत्रेयी हरिणी छंद में बोलती है, अप्रस्तुत प्रशंसा और यथा संख्या उपमा तीनों अलंकार मिलते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कहाँ का है, तो उत्तरामचरित का है, तो 86 में वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जडे, उत्तरामचरितम इसका सही उत्तर होगा, अर्थात 86 का डी सही है। आइए 87 नंबर का प्रश्न देखते हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि इत्यत्र किम छंदः, क्या अनुष्टुप है, क्या शिखरणी है, क्या वसंत तिल का है, क्या पुष्पिताग्रा। देखिए पुष्पिताग्रा में 12-13 शिखरणी में कितना होता है भाई, 11 6 17, हाँ 17 होता है, वसंत तिलकम 14, अनुष्टुप में 8। तो देखिए वज्रादपि कठोराणि 1 2 3 4 5 6 7 8 मृदूनि कुसुमादपि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अनुष्टुप इसका सही उत्तर होगा। 87 में ए वाला विकल्प सही है। 88 नंबर का प्रश्न है, सवल्कवांसांसि तवाधुनाहरन् कः, क्या अर्जुन सही होगा, क्या भीम सही होगा, क्या नकुल सही होगा, क्या सहदेव सही होगा। इसका सही उत्तर किरण ताजुनियम से लिया गया है, इसका सही उत्तर होगा 88 का ए अर्जुन, सवल्कवांसांसि तवाधुनाहरन् अर्जुन, तो 88 का ए वाला विकल्प सही हो गया। 89 नंबर का प्रश्न है, अनिवर्णनीयं परकलत्रम इति वाक्यम अस्ति, यह वाक्य किसने कहा है,
क्या भरत ने कहा है, क्या दुष्यंत ने कहा है, क्या युधिष्ठिर ने कहा है, क्या अर्जुन ने कहा है। देखिए राजा दुष्यंत कहते हैं कि पर स्त्री की ओर देखना पाप समझता है। ये 5वें अंक में यह प्रसंग आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुष्यंतस्य, अर्थात 89 का बी वाला विकल्प सही है। आइए 90 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मेघदूतस्य आंग्लभाषायाम अनुवादम कह कृतवान। क्या आर्थर राइडर होगा, क्या मैक्स मूलर होगा, क्या स्वेटज होगा, क्या गेटे होगा। देखिए स्वेटज जो है ना मेघदूत को गद्य भाषा में अनुवाद किए हैं, और मैक्स मूलर जर्मन भाषा को पद्य में, स्वेटज जर्मन भाषा को गद्य में और मैक्स मूलर जर्मन भाषा को पद्य में अनुवाद किए हैं, और आर्थर राइडर एच.जी. जो रुक हैं ये सब अंग्रेजी में अनुवाद किए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 90 का ए फार्मा। आइए 91 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये क्या कर रहे हैं, न खलु वयः तेजसो हेतु इयं पंक्ति वर्तते। क्या कुमार संभवे, क्या उत्तर रामचरिते, क्या नीति सत्के, क्या अभिज्ञान शाकुंतले। देखिए 91 नंबर का सही उत्तर होगा, यदि आप नीति शतक का अच्छे से वाचन अथवा अच्छे से पढ़े होंगे भैया जी, बहन जी, दीदी जी, तो आप सही कर ले जाएंगे। सी वाला सही होगा, नीति शतक से, न खलु वयः तेजसो हेतु। हाँ, तो 91 नंबर का सी वाला विकल्प सही हो गया। 92 नंबर का प्रश्न है, रचितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी कथनम अस्ति। ये कथन किसका है, अनसुयायाः प्रियं वदायै, अथवा अनसुयायाः गौतम्यै, अथवा प्रियं वदाया अनसुयायै, अथवा शकुंतलाया प्रियं वदायै। देखिए अनसुया प्रियं वदा तो है, ये उल्टा पुल्टा ना कर दीजिएगा। इसका सही उत्तर अनसुया और प्रियं वदा, अनसुयायाः प्रियं वदायायै। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 92 का ए वाला विकल्प सही है। आइए 93 नंबर का प्रश्न है, मेघदूते संतप्तानां शरणं को अस्ति। क्या मेघ होगा, क्या यक्ष होगा, क्या कुबेर होगा, क्या शिव होगा। तो आप पढ़े होंगे ना भैया जी, बहन जी, 7वां श्लोक है ना, जब अलकापुरी का वो जो है यक्ष मेघ से आप यक्ष मेघ से अलकापुरी का जब पता बताता है ना, संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियाया संदेशं मे हर धनपति क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्याते वसतिरलका नामयक्षेश्वराणां बाहुद्यान स्थितरशिरः चन्द्रिकाधौतहर्म्या चन्द्रिकाधौतहर्म्या। तो मेघदूते संतप्ता नाम शरणम को अस्ति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघ, अर्थात 93 नंबर का ए वाला उत्तर सही है, 93 का ए सही है। आइए 94 नंबर का प्रश्न देखते हैं। विनेशितार्थाम इति वाच्यमाददे इत्यत्र आददे पदस्य अर्थोस्ति ही। ये पूछ रहे हैं आददे पद का क्या अर्थ है। अकथयत होगा, क्या ग्रहणम होगा, क्या दानम होगा, क्या निश्चय करणम होगा। देखिए ये संस्कृत व्याख्या में से उठा लिए, उसका वो दे दिए पर्यायवाची। क्या अकथयत होगा, क्या ग्रहणम होगा, क्या दानम होगा, क्या निश्चय करणम होगा। देखिए आददे माने कहा अर्थवात बोला वनेचर, तो इसका सही उत्तर होगा अकथयत। 94 का ए वाला सही हो गया। 95 नंबर का प्रश्न है, ओद्गलित दर्भ कवला मृग्य परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचयन्ति वसुणीवलता। उपयुक्त पद्यम केन पात्रेण उक्तम। यह श्लोक किस पात्र के द्वारा कहा गया। क्या काश्यपेन अर्थात काश्यप के द्वारा, क्या अनसुईया या अनसुईया के द्वारा, क्या प्रियंवदा प्रियंवदा के द्वारा, क्या गौतम्या गौतमी के द्वारा। देखिए प्रियंवदा बोलती है आर्य छंद में बोलती है। आर्य छंद में 12, 18, 12, 15 होते हैं, और इस श्लोक में उत्प्रेक्षा और समासुक्ति दोनों है। तो ये पूछ रहे हैं कि कथन किस पात्र के द्वारा कहा गया है, तो प्रियंवदा के द्वारा कहा गया है। इसका उत्तर 95 का सी हो जाएगा, अर्थात प्रियंवदा। आइए 96 नंबर का प्रश्न है,
अर्थो हि कन्या परकीयैव। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम का है यह 22 नंबर का श्लोक। संदर्भे अस्मिन् कन्या इत्यनेन बोधः भवति। प्रियं वदायाः अनसुईयायाः शकुंतलायाः गौतम्यायाः। देखिए शकुंतला के लिए कहा जा रहा है ना। अर्थो हि कन्या परकीयैव तामद्य सम्प्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा। ये सुक्ति वाक्य भी है अंतिम चरण में। तो अंतिम चरण दे करके पूछ लेता है इसमें कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, ये भी जानिए। और इसका सही उत्तर क्या है, सी वाला अर्थात शकुंतलायाः। इंद्रवज्जा छंद है, दार्शनिक छंद है। आइए 97 नंबर का प्रश्न देखते हैं। असौ अमु अमी इत्यस्य मूल रूपम अस्ति। क्या इदम शब्द पुल्लिंग का है अथवा अदस शब्द पुल्लिंग का है अथवा इदम शब्द स्त्रीलिंग का है अथवा इदम शब्द नपुंसक लिंग का है। देखिए पुल्लिंग में चलता है ना असौ अमु अमी, और नपुंसक लिंग में चलता है अदह अमु अमूनी, अदह अमु अमूनी, और स्त्रीलिंग में चलता है असौ अमु अमुह। तो ये असौ अमु अमी ये शब्द जो है अदह शब्द का पुल्लिंग का है। तो हमारा 97 में बी वाला विकल्प सही हो गया। 98 नंबर का प्रश्न है। किम अन्यथा रोदिति ग्रावा इयम उक्ति कस्मै प्रयुक्ता कालिदासाय भवभूतये भारवे बाणभट्ट। देखिए वही उत्तर रामचरित का है, तो आप सही उत्तर लगा लेंगे भवभूतये। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 98 का बी। आइए 99 नंबर का प्रश्न है। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस अस्मिन् प्रतीकास इति पदस्य को अर्थ। तो प्रतीकास शब्द का क्या अर्थ है, क्या तुल्यम होगा, क्या चिन्हम होगा, क्या औषधि होगा, क्या बटा है ना। पहला श्लोक है उत्तर रामचरित का तृतीय अंक का। अनैर्भिन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गूढ़घनव्यथा पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस। पुरुषोपमालंकार है, मुरला का कथन है। हाँ तो इसमें पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, प्रतिकाशा का सही अर्थ क्या है, तो तुल्यम इसका सही अर्थ होगा। तो ए फार अम्मा सही हो जाएगा 99 में। आइए 100 नंबर का प्रश्न है। ययाचे इत्यत्र कह धातु लकारः च। ययाचे में कौन सी धातु है, कौन सा लकार है। क्या याच धातु से लट लकार परस्मय पद का है। ययाच धातु लिट लकार परस्मय पद का है। ययाच धातु लट लकार आत्मने पदम का है। क्या याच धातु लिट लकार आत्मने पदम का है। तो ये जो है आप शब्द रूप धातु रूप पढ़ते रहेंगे तो आप सही इसका उत्तर लगा देंगे। याच धातु से लिट लकार आत्मने पद में है, तो 100 का डी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 101 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है। सीमंते च तदुपगमजं यत्र नीपं वधूनां अत्र कस्य नगर्या बोधो भवति। मतलब एक श्लोक का 2 पंक्ति या 1 पंक्ति दे देते हैं एग्जामिनर। तो ये पूछना चाहते हैं कि इसमें किस नगरी का वर्णन है। क्या उज्जैनी का है, क्या अलकाया का है, क्या विदिशा का है, क्या हिमालयस्य का है। देखिए ये अलका के लिए कहा गया कि सीमंते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा अलका, तो बी वाला विकल्प सही हो गया। उज्जैनी के लिए कहा गया कि वक्रपंथा यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तरासाम। ये भी जानते रहिए। 101 का सही उत्तर क्या है, अलकायाः सीमंते च तदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम का सही उत्तर हो जाएगा अलकाया, बी वाला विकल्प है। 102 नंबर का प्रश्न है। प्रत्यासन्नेन भसिदयिता जीवितालंबनार्थी अत्र नभस पदस्य को अर्थ। ये भी कहाँ का है, तो मेघदूत का है। क्या नभस पद का अर्थ आकाश होगा अथवा श्रावण मासम होगा, क्या बादल होगा, क्या उपयुक्त सर्वम होगा। देखिए नभस शब्द का सही अर्थ क्या होगा, श्रावण मासम। तो कहाँ दिया हुआ है, बी वाले में दिया है, तो बी वाला इसका विकल्प सही हो गया। आइए 103 नंबर का प्रश्न है। योगिराजः बालिकायाः रोदन विषयी कति प्रश्नान अपृक्षत। कहते हैं योगिराज रोती हुई बालिका के विषय में कितने प्रश्न पूछे थे। क्या 1 प्रश्न पूछे थे, क्या प्रश्न द्वयम अर्थात 2 प्रश्न पूछे थे, अथवा चतुर प्रश्नान 4 प्रश्न पूछे थे,
अथवा पंच प्रश्नान, 5 प्रश्न पूछे थे। देखिए 4 प्रश्न पूछे थे ना, किम इति, कुत इति, केयम इति, कथम इति। तो चतुरः प्रश्नान इसका सही उत्तर हो जाएगा 103 का सी। नीचे दिख भी रहा है, नकल मत मारिएगा, दिमाग में बैठाइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुरः प्रश्नान। यदि यही प्रश्न एक और इसी तरह का है ना, ब्रह्मचारी गुरु बालिका से कितने प्रश्न पूछे थे, तब इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। कथय क्व ते पितरौ कथम एतस्मिन् आश्रम प्रान्ते समायाता, किम ते कष्टम कथम अरोधि, किम वांछसि किम कुर्मः। योगीराज ब्रह्मचारी गुरु से 4 प्रश्न पूछे थे और ब्रह्मचारी गुरु बालिका से 6 प्रश्न पूछे थे। ये भी बारीकियां याद रखिएगा। आइए 104 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चतुरंगिणी अनिकिन्या सहितम क भारतवर्षे प्राविशत। क्या महमूद गजनवी होगा, क्या शहाबुद्दीन होगा, क्या कुतुबुद्दीन होगा, क्या औरंगजेब? इसका सही उत्तर होगा। देखिए चतुरंगड़ी अनिकिन्या सहितम का भारतवर्षे प्रवेश किया था चतुरंगिणी सेना के साथ, तो शहाबुद्दीन इसका सही उत्तर है। 104 का शहाबुद्दीन अर्थात विकल्प बी वाला। आज 105 नंबर का प्रश्न है। चरकति बरभति जरहति इत्यस्य प्रयोगः अस्ति। क्या यंग लुंग क्रियाया है, अथवा धातु उपसर्ग क्रियाया है, अथवा कर्मवाच्य क्रियाया है, अथवा संज्ञक क्रियाया है? देखिए शिवराज विजय में दिया हुआ है ना, चरकति बरभति जरहति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यंग लुंग क्रियाया, तो यंग लुंग क्रियाया ए में दिया है, तो इसका सही उत्तर ए वाला सही हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न है। सर्वशब्दस्य प्रथमा द्विवचनस्य रूपम भविष्यति। क्या सर्वयो होगा, क्या सर्वान होगा, क्या सर्वौ होगा, क्या सर्वई होगा? देखिए तो सर्व सर्वो सर्वे, तो द्विवचन में सर्वो बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 106 का सी वाला। 106 का सी वाला सही है सर्वो। 107 नंबर का प्रश्न है। परिभ्रमल्लोहित चंदनोचितः, परिभ्रमल्लोहित चंदनोचितः। 2 बार पढ़ने से ना याद भी हो जाता है। अस्याम पंक्तौ कस्य वर्णनम अस्ति। ये पंक्ति किसके विषय में कहा गया है? क्या युधिष्ठिर के विषय में, क्या दुर्योधन के विषय में, क्या वनेचर के विषय में, क्या भीम के विषय में? देखिए ये भीम के विषय में कहा गया है। पूरा प्रश्न आप पढ़ेंगे, पूरा विकल्प पढ़ेंगे तो सही उत्तर कर लेंगे आप। तो इसका सही उत्तर होगा 107 का भीम के लिए है ना। परिभ्रमल्लोहित चंदनोचितः, तो भीमस्य के लिए अर्थात भीम के लिए यह पंक्ति आई हुई है। आइए 107 का डी वाला विकल्प सही हो गया। 108 नंबर का प्रश्न देखते हैं। समृद्धि भी की उद्धता न भवन्ति। क्या घना, क्या सत्रवः, क्या सत्पुरुषा, क्या तरवः? देखिए यदि कोई सज्जन पुरुष है वो उसके पास समृद्धि आ जाती है ना, तो बहुत उद्धत नहीं होता, बहुत उछलता कूदता नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। 108 का सी वाला विकल्प सही है। ना घना होगा, ना सत्रवा होगा, ना तरवा होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर सत्पुरुषा होगा। 108 का सी वाला सही है। 109 नंबर का प्रश्न है। करें कि सेवा धर्म परम गहनो योगिनामाप्यगम्यः। इयं पंक्ति वर्तते। क्या यह सुजन पद्धति का है, क्या परोपकार पद्धति का है, अथवा दुर्जन पद्धति का है, अथवा धैर्य पद्धति का है? देखिए आपको लगेगा कि परोपकार पद्धति का है। देखिए यहाँ पे ना परम गहनो सेवा धर्म, सेवा इत्यादि हो सकता है कि परोपकार में लोग परोपकार करते हैं और सेवा धर्म करते हैं तो परोपकार वाले में होता है। देखिए भाई यह कहीं आप गलत न कर जाएं परीक्षा में। इसका सही उत्तर होगा दुर्जन पद्धति में है। सेवा धर्म परम गहनो योगिनामाप्यगम्य इयं पंक्ति वर्तते दुर्जन पद्धतौ, अर्थात इसका सही विकल्प सी वाला है, दुर्जन पद्धति है ना। आया हुआ है ना, मुझे याद आ रहा है। हाँ, मौनान्मोकः प्रवचन पटु वाचको जल्पको वा धृष्ट पार्श्वे भवति च वसन् दूरतोऽप्यप्रगल्भः क्षान्त्याभिरु यदि न सहते प्रायसूनाभिजातः सेवाधर्मः परमगहनो
योगिनामप्यगम्य। इसमें संयुक्त अलंकार भी है और दुर्जन पद्धति का है। तो 109 में सी वाला विकल्प सही है। 110 नंबर का प्रश्न है, करें अधोलिखिता सुक्ति किरातार्जुनीय नास्ति। किरातार्जुनीय की कौन सी सुक्ति नहीं है? अमर शून्य न जन से जंतुना न जाता हार्दे न वेद विषादर, ये तो है। व्रजंती शत्रु न वधु, ये तो बोलती है ना द्रौपदी, ये भी है। सदा अनुकूले सुहि कुर्वते रतिम नृपे स्वमात्ये सुच सर्व संपदा, ये भी है। सताम सद्भि संगः कथमपि पूर्णेन भवति। तो ये वाला कहाँ का है? ये जो है उत्तर रामचरित का है, 2/1 का, अर्थात दूसरे अंक का प्रथम श्लोक है ना। वन देवता द्वारा आत्रेयी का स्वागत किया जाता है, तो वहीं से है। तो ये पूछ रहा है कि किरातार्जुनीयम का नहीं है, तो ये वाला उत्तर रामचरित का है, तो यही वाला सही उत्तर हो गया 110 का डी वाला। आइए 111 नंबर का प्रश्न है, मगण भगण नगण तगण तगण दो गुरु कस्य छंदसः ऐसा गण गण व्यवस्था, मतलब ये दे दिए हैं, इसकिस छंद का गण व्यवस्था है। क्या सिंहरणी छंद का है, क्या मंदा क्रांता छंद का है, क्या हरणी छंद का है, क्या सालनी छंद का है? देखिए, मभून तौ तात गुरुचित मगण भगण नगण तगण तगण और दो गुरु किसमें मिल रहा है? तो कह रहे हैं मंदा क्रांता में। पढ़ के देख लीजिए, मंदा क्रांता जलधि सड़ गई मभून तौ तात गुरुचित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदा क्रांता छंदस्य ऐसा गण व्यवस्था। तो ऐसा गण व्यवस्था क्या? तो मंदा क्रांता छंद का है यह गण व्यवस्था। आइए 112 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 112 नंबर का प्रश्न बहुत बढ़िया है भाई। देखिए, हल प्रत्याहारे कतिवर्णा भवन्ति, क्या 35, क्या 33, क्या 43, क्या 36? देखिए यह आया भी है एक बार। हल प्रत्याहारे कतिवर्णा, देखिए इसमें 34 नहीं दिया हुआ है। यदि पूछता हल में व्यंजन कितने हैं तो 33, और हल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं तो 34 नहीं दिया है, 33 आप लगा सकते हैं। पर क्या है ना, सही उत्तर इसका होगा हल प्रत्याहारे। हल प्रत्याहार में 34 वर्णा भवन्ति, 34 वर्ण होते हैं, और हल में 33 व्यंजन होते हैं। तो यहाँ व्यंजन नहीं पूछा है, प्रत्याहार पूछा है, तो 34 सही होना चाहिए। 34 नहीं दिया, 33 लगाएंगे। लेकिन परीक्षा में यदि आ जाए 34 तो 34 लगाइएगा मेरे भैया जी, मेरी बहन जी, मेरी दीदी जी। हाँ, तो 112 का सही विकल्प बी वाला 33। 113 नंबर का प्रश्न है, करें कि संस्कृति कह वर्ण दीर्घम न भवति, किसका दीर्घ नहीं होता? अकार ह्रस्व दीर्घ प्लस सब होता है, एकार ह्रस्व नहीं होता, एकार ह्रस्व नहीं होता। तो पूछ रहा है कि दीर्घ किसका नहीं होता? रे का दीर्घ नहीं होता। तो 113 का सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात री। हाँ, आइए 114 नंबर का प्रश्न है, कष्टापन्नः इत्यस्य समास विग्रह कः? तो करें कष्टात आपन्न होगा, अथवा आपन्न कष्ट होगा, अथवा कष्टम आपन्न होगा, अथवा कष्टम आपन्ना भी होगा। देखिए एक है ना सूत्र, प्राप्तापन्ने च द्वितीयया तत्पुरुषात्। देखिए वो प्राप्त आपन्न आ जाए तो द्वितीय तत्पुरुष होता है, तो द्वितीय में क्या बनेगा? कष्ट का कष्टम होगा, कष्टम आपन्न इसका लौकिक विग्रह होगा, बनेगा कष्टापन्न, द्वितीय तत्पुरुष है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कष्टम आपन्न, अर्थात सी वाला विकल्प। 115 नंबर का प्रश्न है, चंद्रशेखरः इत्यस्मिन् समासः कः? चंद्रशेखर पूछ रहे कौन सा समास है? क्या व्ययी भाव समास है, क्या तत्पुरुष समास है, क्या कर्मधारय समास है, क्या बहुव्रीहि समास है ना? चंद्रशेखरे यस्य सः चंद्रशेखरः, अर्थात बहुव्रीहि समास। तो दिया हुआ है डी वाले में दिया है, तो डी वाला विकल्प हमारा सही हो गया 115 का डी। आइए 116 नंबर का प्रश्न देखते हैं, मल्लिनाथस्य उपनाम किम? मल्लिनाथ का उपनाम क्या है? क्या महामना है, क्या महात्मा है, क्या चट्टोपाध्याय है, क्या महामहोपाध्याय कोलाचल है? तो यही वाला सही है भैया, आप पढ़े होंगे ना तो कर ले जाएंगे। महामहोपाध्याय कोलाचल 116 का डी सही उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न है, ग्रही प्लस इव डैश 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 संधिम कुरु। क्या संधि करना है? संधि क्या सही होगा? क्या ग्रही हिव होगा, क्या ग्रही रिव होगा, क्या ग्रही रिव होगा, क्या गृहे रिव होगा? देखिए ये सुकनासोपदेश में आया है, आप वाचन किए होंगे, सही पढ़े होंगे तो भी कर ले जाएंगे, बहुत सरल है।
ग्रहई प्लस इव ग्रहई रिव बनता है, तो इसमें कहीं दिया है, बी वाले में दिया है, तो बी वाला विकल्प सही हो गया। 117 का बी सही है। 118 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि कर्मणि युक्ते कर्तरि का विभक्ति क्या प्रथमा विभक्ति होगी। कर्म के युक्त होने पर कर्ता की कौन सी विभक्ति होती है, तो कर्ता की तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया कहीं दिया है, यदि आपको व्याख्या आता होगा तो कर ले जाएंगे सही। तो हाँ, डी वाले में दिया है, तो डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्म के उक्त होने पर कर्ता का विभक्ति कौन सी विभक्ति, तो कह देना कि तृतीया विभक्ति। तो इसमें कहीं है तो डी वाले में है, तो डी वाला सही हो गया। 119 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं कि निम्नलिखितेषु शुद्धम वाक्यम चिनुत। कह रहे हैं कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। क्या बालक पितु प्रश्नम अपृच्छत, अथवा बालक पितरम प्रश्नम अपृच्छत, अथवा बालक पिताम प्रश्नम अपृच्छत, अथवा बालक पित्रा प्रश्नम अपृच्छत। तो इसका सही उत्तर होगा बालक पितरम प्रश्नम अपृच्छत, अर्थात 119 का बी वाला विकल्प सही है। 120 नंबर का प्रश्न है, धेनु शब्दस्य पंचमी एक वचने वैकल्पिक रूपे अस्ति। ये पूछना है कि धेनु शब्द का पंचमी विभक्ति में वैकल्पिक रूप क्या बनता है। क्या धेनौ और धेनवई बनता है, क्या धेनवा धेनवा बनता है, क्या धेनु धेनु बनता है, क्या धेनवा और धेनु बनता है। तो 120 का सही उत्तर हो जाएगा डी, धेनवा और धेनु। यदि उत्तर दिख रहा हो तो उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने मन में संकल्प लीजिए क्या सही है क्या गलत है। यदि आप अपने साथ छल कपट करेंगे तो दूसरे के साथ थोड़ी करेंगे, अपने साथ धोखा करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धेनवा और धेनु। आइए 121 नंबर का प्रश्न है, मति शब्दस्य तृतीया एक वचने रूपम भवति। करें मति शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा। क्या मतिना होगा, क्या मत्या होगा, क्या मतेन होगा, क्या मत भी होगा है ना। मति मतिम मत्या मत्ये, मत्या कहीं दिया है तृतीया में, हाँ दिया है बी वाला विकल्प में, तो हाँ बी वाला सही हो गया। 121 का बी सही हो गया। मति शब्द का तृतीया एक वचन में मत्या रूप बनता है, तो 121 का हमारा बी वाला विकल्प सही हो गया। 123 नंबर का प्रश्न है, एसाम इति पदस्य विभक्ति अस्ति। एसाम कहाँ बनता है, क्या षष्ठी में बनता है, क्या तृतीया विभक्ति में बनता है, क्या प्रथमा विभक्ति में बनता है, अथवा सप्तमी विभक्ति में। देखिए एसाम जो है ना वो बनता है षष्ठी विभक्ति में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 123 का ए वाला। 124 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि कारक दृष्टया असमुचितम चिनुत, मतलब जो समुचित न हो, जो उचित न हो, जो सही न हो। क्या आप पराजय असोढ़ पंचमी होता है, बिल्कुल होता है। अपवर्गे तृतीया होता है। क्रुद्रो उपसृष्टयो कर्म होता है, चतुर्थी नहीं होती अर्थात द्वितीया होती है। तो ये वाला गलत है, यही पूछ रहा था, यही सही हो जाएगा। स्पृहे रिप्सिता चतुर्थी होता है, लेकिन क्रोध्रु उपसृष्टयो कर्म होता है, चतुर्थी दिया है। यदि यहीं दिया होता ना क्रोध्रु इस्यासोय अर्थानाम्यम प्रतिकोपा वाला ना, तब चतुर्थी होता है। यहाँ उपसर्ग वाला है तो कर्म होता है अर्थात द्वितीय व्यक्ति होती है, यहाँ दे दिए चतुर्थी, यही वाला गलत है, यही वाला पूछ रहा है। तो 124 का सी वाला सही हो गया। आई 125 नंबर का प्रश्न है, यह है कि तद तत् सूत्र उदाहरणानि मेलयत। एक तरफ देखिए उदाहरण दिया हुआ है, एक तरफ सूत्र दिया है, तो मिलाना है। तो हरेव को किस में मिलाएंगे, तो हरेव वाला जो है पूर्व रूप है, तो पूर्व रूप में का सूत्र क्या है, एंगह पदांतादति। देखिए हरेव का एंगह पदांतादति से मिला दिए। और उपोषित पर रूप है, कहीं दिया है एंग पर रूप, हाँ दिया है, कहाँ दिया है 5 नंबर में। कहते हैं सांगिन जय, कहते हैं स्तो शुनाश चुका है, कहीं दिया है शुत्व, हाँ दिया है 1 नंबर में। उत्तंभनम अर्थात उत्तंभनम कहीं दिया है पूर्व सुवर्ण, उदस्तात अम्ब पूर्व से, हाँ दिया है 3 नंबर में, इसका 3 नंबर में मिला दिए। और सम्राट एक आता है ना सम्राट, ये आरपीएससी में पूछा है, तो सम प्लस राट सम्राट बनता है मोराज समूह कौ से। तो देखिए किसका किस में मिला हुआ है, इसका कूट में हम लोग भर देते हैं। कहते हैं पहला का चौथे में, और दूसरे का 5वें में, तीसरे का पहले में, और चौथे का तीसरे में, और 5वां का दूसरे में। तो किस में है, तो विकल्प वाले बी वाले में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 125 का बी। और हमारा अब जो है 7वां मॉडल पेपर 125 प्रश्न संपन्न हुआ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।